आइए जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। बिहार में भूमाफियाओं ने अपनाया नया तरीका, फर्जी दस्तावेजों से कर रहे जमीन पर कब्जा। 2 महीने ट्रायल पर चलेगी भागलपुर साहिबगंज मेमू स्पेशल, यात्रियों को होगी सुविधा। बिहार में नई रेल लाइन का काम जल्द होगा शुरू, सर्वे का काम हुआ पूरा, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पदों पर भर्ती, 27 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू। जमीन रजिस्ट्री के लिए नए नियम लागू, 262 मौजों में भौतिक निरीक्षण अनिवार्य। किसानों की कम कीमत पर उर्वरक मुहैया कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। बिहार को 570 करोड़ के अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल की सौगात, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। जीएमसीएच में बढ़ाई गई बेडों की संख्या, इलाज के लिए हर दिन आ रहे 1500 मरीज। बक्सर को मिलेगा भव्य खेल स्टेडियम, 43 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। पटना में राशन डीलर का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग। पटना समेत दक्षिण बिहार में आज भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का 9 जिलों में अलर्ट। भागलपुर में 2 पाकिस्तानी महिलाओं के पास इंडियन वोटर आईडी मिलने से हड़कंप। बिहार सरकार का पशु चारा वितरण अभियान बना पशुपालकों का सहारा। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का नहीं बनेगा आधार कार्ड, भाजपा सरकार ने लिया बड़ा फैसला। चिराग पासवान का विपक्ष पर हमला, कहा राजद अब कांग्रेस की पिछलग्गू। केंद्र सरकार के नए नियम, 20 साल तक मान्य रहेगी पुरानी गाड़ियां। चुनाव से पहले बिहार पर मेहरबान मोदी सरकार, गया के बाद बेगूसराय को दिया करोड़ों का तोहफा। बिहार में रिटायर कर्मी बने साइबर ठगी का शिकार, पेंशन समेत लाखों रुपए खाते से गायब। पटना के कई इलाकों में फैल रहा डेंगू का खतरा, पिछले 24 घंटों में 8 नए केस मिले। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से बिहार में 2 करोड़ से अधिक परिवार हो रहे हैं लाभान्वित। 12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, पटना हाईकोर्ट में बम्पर भर्ती शुरू, 80,000 तक मिलेगी सैलरी। बीपीएससी ने कर दी मौज, 65 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। बिहार में फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे थे 5 शिक्षक, निगरानी ब्यूरो ने किया खुलासा। अब सभी राशन कार्ड धारकों को एक साथ मिलेगा 3 महीने का राशन। बिहार में हर महीने 27,000 लोगों को काट रहे कुत्ते, पटना में डॉग बाइट का ज्यादा खतरा। बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार कार्ड मानना ही होगा। आरजेडी का भ्रष्टाचार बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, पीएम मोदी का महागठबंधन पर हमला। त्योहारों के लिए स्पेशल बस सेवा, 1 सितंबर से होगी बुकिंग, 20 सितंबर से चलेंगी बसें। गयाजी से पीएम मोदी ने बिहार को दी 13,000 करोड़ की सौगात। तेजस्वी यादव का आरोप, सीएम नीतीश ने मदरसा शिक्षकों को मुस्लिम टोपी पहनने से रोका। गलत जुर्माना चालान का अब होगा समाधान, परिवहन विभाग की नई व्यवस्था जल्द। पीएम मोदी ने मगध क्षेत्र के 16,000 से ज्यादा परिवारों को दिया पक्का घर का तोहफा। बिहार में जमीन दाखिल खारिज को लेकर नया आदेश जारी, बढ़ाई गई सीओ साहब की ड्यूटी। बोर्ड परीक्षा से वंचित हो सकते हैं 60,000 से अधिक स्टूडेंट, शिक्षा संस्थानों की लापरवाही बनी वजह। बिहार के नालंदा जिले में बनेंगी 13 नई सड़कें, 3 लाख से अधिक लोगों को फायदा। यात्री कृपया ध्यान दें, रेलवे ने बिहार झारखंड से चलने वाली 8 ट्रेनों को किया रद्द। पाकिस्तानी महिलाओं का बिहार में बन गया फर्जी वोटर आईडी कार्ड, गृह मंत्रालय की जांच में बड़ा खुलासा। मतदाता सूची से बाहर लोग आधार कार्ड समेत 11 दस्तावेजों से कर सकते हैं आवेदन, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। भागलपुर में रैपिडो ने बाइक टैक्सी के बाद शुरू की ई रिक्शा टैक्सी, पहले दिन 1400 लोगों ने दिखाई दिलचस्पी। बिहार के पूर्णिया शहर में अचानक बढ़ने लगे जमीन के दाम, ब्रोकरों की टोली भी इलाके में सक्रिय। बिहार में मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है, अगले 7 दिनों तक राज्य के सभी 28 जिलों में भारी से भयंकर बारिश की संभावना जताई गई है। इससे नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई।
बिहार में ईपीओएस प्रणाली के जरिए अब 2 करोड़ से अधिक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। बिहार सरकार ने 824 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन सड़कों की कुल लंबाई 2940 किलोमीटर होगी। निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा, जिससे राज्य में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आवागमन आसान बनेगा। इससे आर्थिक गतिविधियों और विकास में भी तेजी आएगी। बिहार में पीएम आवास योजना की किस्तें अटक जाने से करीब 10 लाख परिवारों की मुश्किल बढ़ गई है। लाभार्थियों को नए घर बनाने या अधूरे घर पूरा करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे योजना का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है। पटना में मतदाता सूची से लगभग 4 लाख नाम हटाए गए हैं। यह कदम फर्जी वोटिंग रोकने और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है, जिससे सही और वैध मतदाता ही अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। बिहार में जमीन रजिस्ट्री में धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब तक 400 से अधिक मामलों में संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया है। इस कदम से जमीन के अवैध लेन देन पर लगाम लगेगी और आम लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। बिहार सरकार ने बालू की अवैध सप्लाई रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब बिना चालान बालू की सप्लाई करने पर तुरंत एफआईआर दर्ज होगी। यह निर्देश राज्य में खनन और निर्माण सामग्री की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जारी किए गए हैं, ताकि अवैध व्यापार और घोटालों पर रोक लग सके। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली के नाम पर ठगी की घटनाएं बढ़ रही हैं। उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि वे धोखाधड़ी के शिकार न हों और अपने विद्युत बिल या व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रख सकें। घर घर जाकर जमीन के कागज की सुधार करवा रहे कर्मचारी, राजस्व विभाग का बड़ा फैसला। वोटर लिस्ट में दावा आपत्ति के नाम पर आरजेडी कांग्रेस ने साध ली चुप्पी। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। देश में पहली बार रेल पटरियों के बीच लगाया सोलर पैनल। बनारस में ग्रीन एनर्जी की अनोखी पहल।